इस खबर के प्रायोजक हैं एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र के इसके मैरेजहाल शहर आजमगढ़ में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी और समाजवादी नेता परवेज अहमद की तरफ से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आजमगढ़ सदर विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सपा के पूर्व मंत्री राम दुलारे राजभर और कांग्रेस के नौजवान नेता हाशिर आफ्ताब शैली के अलावा मोहम्मद तारिक, लियाकत अली खान, गौहर आजम, शायर महताब आजमी, राजकुमार मौर्य, अनीस खान, मुन्ना बैकरी और लैली मौर्य के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने रफीकुल मुल्क जबान के धनी धरती पुत्र नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराजे अकीदत यानी श्रद्धांजलि दी और लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की। सपा के पुराने नेता दुर्गा प्रसाद यादव, मौलाना महताब आलम कासमी और कांग्रेसी नेता हाशिर आफ्ताब खान शैली वगैरह ने मुलायम सिंह यादव की कुर्बानियों और उनके कारनामों का जिक्र किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव हमेशा याद आएंगे, क्योंकि वो किसानों, मजदूरों और ताजिरों के हितों में काम करते थे। मुलायम सिंह यादव सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे, छात्रों और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराते थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के प्रत्याशी परवेज अहमद, पूर्व मंत्री राम दुलारे राजभर और खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेसी नेता हाशिर आफ्ताब खान शैली ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं परवेज अहमद, पूर्व प्रदेश काश्मीरी सदस्य, समाजवादी पार्टी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, आपके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? जी, चूँकि मुलायम सिंह यादव हम सब लोगों के नेता थे, हमारे पार्टी के व्यवस्थापक थे, उन्होंने पार्टी बनाया था। आज हमारे बीच नेताजी नहीं हैं। तमाम सारे दल के लोग उनके मिट्टी में वहाँ सैफई पहुँचे और श्रद्धांजलि सभा में हर यहाँ हो रही है, जगह जगह जो श्रद्धांजलि सभा हो रही है। तमाम दल के लोग नेताजी को लोहा मानते थे और इसलिए हम सब लोग, चूँकि वो धरती से जुड़े हुए नेता थे, आज़ादी के बाद अगर किसी को सभी लोगों ने धरती पुत्र कहा और नेताजी कहा तो समाजवादी पार्टी के व्यवस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उनको सारे लोग धरती पुत्र कहते थे और नेताजी कहते थे, क्योंकि नेताजी ज़मीन से जुड़े हुए तमाम समस्याओं को, चाहे वो किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे आम जनता की हो, सबकी लड़ाई सड़क से सदंतर लड़ते थे। इसलिए उनका आकस्मिक उनका निधन हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख और शोक का एक विषय है। इसलिए हम लोग उनको बेहद प्रेम करते थे और हम लोगों ने उनके निधन के बाद जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने भी अपने, क्योंकि हमारे आजमगढ़ के ये सांसद भी थे, हमने नेताजी की श्रद्धांजलि सभा आज रखा है और नेताजी के कामों को लेकर के हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभा में आप शिरकत हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज परवेज भाई ने अपने वार्ड में नेताजी की श्रद्धांजलि सभा आप रखे थे और नेताजी की श्रद्धांजलि सभा में सदर के विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी मुख्य अतिथि थे। अभी आपने विचार अपना दे के माननीय मंत्री जी गए हैं और हम सभी लोग माननीय नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि नेताजी वास्तव में गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के, सभी जाति और धर्म के
लोगों के नेता थे, देवता थे, जो धरती पुत्र की उपाधि दिया गया है, तो निश्चित रूप से नेताजी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। तो इसलिए नेताजी के आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सशक्त नमन करते हैं। और ये कहना चाहेंगे कि आजमगढ़ को ही आप देख लीजिए कि आजमगढ़ के हर कोने में चप्पे चप्पे पर कहीं आपको एक ईंट दिखाई देगी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की दिखाई देगी। सरकारें तो तमाम सभी लोगों की बनी, बसपा की भी सरकार रही, आज बीजेपी की सरकार है, 6वां साल दोबारा सरकार चल रही है। आजमगढ़ में कोई एक प्रोजेक्ट बना हो तो आप लोग बता दीजिए। लेकिन नेताजी हमेशा दिल से आजमगढ़ को मानते थे और आजमगढ़ के लोग भी नेताजी को दिल से मानते थे, चाहे किसी भी जात या धर्म के लोग हैं। सभी जात के धर्म के लोगों को जो भाईचारा नेताजी ने बनाया था, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उस भाईचारा को, उस एकता को मजबूत करके 2024 में हम लोग परिवर्तन करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तब नेताजी के सपनों का साकार होगा, नेताजी का सपना पूरा होगा। आजमगढ़ शहर के एसके मैरिज हॉल में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जो है श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के युवा नौजवान जो है वरिष्ठ नेता हाशिर आफ्तान शेली खान यहाँ मौजूद हैं। आप इसमें आए हैं और मुलायम सिंह के बारे में बताएं, उनके जीवन के बारे में बताएं आप। देखिए, एक सर्वदलीय कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि सभा थी माननीय नेताजी की, और उसके आयोजक परवेज़ अहमद साहब थे और हम लोगों को भी आमंत्रण था। और नेताजी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो किसी दल विशेष के नेता नहीं थे। वो ठीक है, उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, मगर वो ऐसा व्यक्तित्व थे कि वो सर्वदलीय प्रिय थे। और यही कारण है कि विभिन्न दलों के लोगों की भी उपस्थिति रही। उसी क्रम में मुझे भी इनवाइट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं भी वहाँ आया। और नेताजी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाया, और पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, इन सारे लोगों की आवाज़ को उन्होंने विधानसभा से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक हमेशा बुलंद करने का काम किया। और मैं मानता हूं कि नेताजी की जो विचारधारा थी वो एक सेकुलर विचारधारा थी, और समाज में राष्ट्रीय एकता का सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने का काम नेताजी ने किया। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमेशा उनकी याद आती रहेगी या उनकी कमी महसूस की जाती है? बिल्कुल कमी महसूस होती रहेगी। वो एक व्यक्तित्व थे, एक व्यक्ति होता है और एक व्यक्तित्व होता है, वो विराट व्यक्तित्व के मालिक थे। मैंने कहा नेताजी कोई एक दल के ही नेता नहीं थे, वो सर्वदलीय प्रिय थे। और नेताजी ने इस देश और प्रदेश की राजनीति में समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है। और मुझे ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है कि नेताजी जैसे व्यक्तित्व से हम सारे ही दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीखने की जरूरत है। ये थे हाशिर आफ्ताब खान शेली जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि नेताजी जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और वो सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे, और मुलायम सिंह यादव हमेशा याद आते रहेंगे, उनकी कमी महसूस की जाती रहेगी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।